वत्सले मातृभूमि, सभी बंधुजनों मातृशक्ति को मेरा यथोचित अभिवादन, प्यार, आशीर्वाद। आज का वीडियो जो प्रत्येक व्यक्ति के आज के युग में आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, उससे संबंधित है। क्योंकि इस संसार में हर कार्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और धन का अभाव मानव मस्तिष्क के अंदर कुंठा पैदा करता है। एक कुंठा, एक हल्कापन सा महसूस करवाता है, क्योंकि धन के बिना कोई भी कार्य इस संसार में संपन्न नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, किंतु घर में सुख शांति और धन की बरकत नहीं होती। तो एक छोटा सा टिप है कि आपको अपने घर में क्या रखना चाहिए जिससे धन ऐश्वर्यता की प्राप्ति हो। तो साथियों, सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि हमारे मस्तिष्क के अंदर यथा ब्रह्मंडा तथा पिंडा के अनुरूप दो प्रकार की ऊर्जा हैं, ऋणात्मक ऊर्जा और धनात्मक ऊर्जा, मीन्स नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। तो जब हम किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को जब नेगेटिव भाव लेकर देखेंगे तो हमें उसके भीतर जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो दिखाई देंगी। और जब हम अपने मस्तिष्क के अंदर पॉजिटिव भाव लेकर चलेंगे तो हमें बुराइयां दिखाई नहीं देंगी, अच्छाइयां दिखाई देंगी। और हमारा मस्तिष्क ही हमारे शरीर को कमांड देता है और मस्तिष्क के अनुसार ही हमारा शरीर एक्टिवेट होता है। बरकत, धन की आमद, जहां धन की प्राप्ति हम अपने ही सोच के अनुरूप प्राप्त करते हैं और अपनी ही सोच के अनुरूप हम हानि उठाते हैं। तो सर्वप्रथम तो मेरा यह मानना है कि हमें सदा पॉजिटिव रहना चाहिए। घनात्मक ऊर्जा का अपने मस्तिष्क के अंदर विस्तार करें सर्वप्रथम। इसके साथ हर घर में छोटा सा या बड़ा पूजा का स्थान बना रखा होता है और पूजा का स्थान का मतलब यह है कि वहां से एक पैदा होने वाली ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा हमारे विवेक को, हमारे ज्ञान को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे परिवार के सदस्यों के मस्तिष्क को, हमारे घर को सकारात्मक ऊर्जा देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। अब इस स्थिति में यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक घर में जो मूर्ति रखी है देवी देवता की वो प्राण प्रतिष्ठित हो। और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी अगर किसी का घर में रखी है, उसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पूजा के स्थान पर रखनी चाहिए, जिनसे हम जब भी पूजा में बैठे हैं तो हमारे दिमाग पे उन चीजों की पॉजिटिव वेव्स अच्छा प्रभाव देती हैं, शुभ प्रभाव देती हैं और सुखमय प्रभाव देती हैं। उन चीजों का पूजा के स्थान पर रखना अति आवश्यक है। जो हमारे उच्चारण किए गए मंत्रों से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बनती है, उसके साथ साथ में उस एनर्जी को, ये चीजें जो पूजा स्थान पर रखी जाने वाली चीजें हैं, ये उस ऊर्जा को, उस पॉजिटिव ऊर्जा को और बढ़ा देती हैं। तो सर्वप्रथम प्रत्येक पूजा स्थान पर शंख, क्योंकि ये लक्ष्मी जी के भाई हैं, शास्त्र के अनुसार विष्णु भगवान के साले हैं, इनका पूजा स्थान पर रखा होना अति आवश्यक है। अब इसमें बहुत से लोगों के फोन आते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि ये दो शंख, सीधे हाथ का, उल्टे हाथ का, वाम और दक्षिणवर्ती, तो इन चक्रों में न पड़कर एक शंख रखें, असली हो, छोटा हो या बड़ा हो, बजने वाला हो तो अति उत्तम, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो प्रथम शंख, द्वितीय जो है वो गरुड़ घंटी, एक घंटी जिसकी बजने के बाद जो वाइब्रेशन है, ऊर्जा, वो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। तीसरा, एक छोटे से शिवलिंग, जैसे कि सर्वविद ज्ञात है कि घर के अंदर पूजा स्थान पर रखे हुए शिवलिंग पर जल नहीं अर्पित किया जाता, तिलक लगाया जाता है, गीले कपड़े से स्नान करवाया जाता है। तो पहला शंख, दूसरी गरुड़ घंटी,
तीसरा शिवलिंग, चौथा शालिग्राम। शालिग्राम अलग अलग शालिग्राम के भेद हैं, किंतु आप ये मानकर चलें कि किसी भी प्रकार का शालिग्राम हो। और पांचवी तुलसी। ये 5 चीजें प्रत्येक घर में, 4 चीजें पूजा स्थल पर और 5वीं आंगन में तुलसी। इसके साथ में किसी भी देव प्रतिमा के समक्ष बैठकर पूजा करते तो उसके आगे जल जरूर होना चाहिए। ये 6ठी आइटम। और 7वीं जो आइटम है, 7वीं जो वस्तु है वो है कुशा। क्योंकि शास्त्रों में यह माना गया है कि विष्णु भगवान ने शुक्र अवतार से जब पृथ्वी को रसातल से निकाला, जो विष्णु भगवान के अवतार शुक्र, उन्होंने जब पृथ्वी को रसातल से निकाला तो उनकी 12 अवतार के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके शरीर के जो बाल थे उनसे कुशा का प्रादुर्भाव हुआ। तो साथियों, शंख, तुलसी, गरुड़ घंटी, शालिग्राम, शिवलिंग, बर्तन में लोटे में जल और कुशा। अगर ये 6 चीजें पूजा स्थान पर, 7वीं चीज आंगन में हमारे तुलसी है, तो हमें कभी भी धन का, सुख संपन्नता का, ऐश्वर्यता का अभाव नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है और शास्त्रोक्त है। और मैंने अपने जीवन में जिस जिस घर में इन सब चीजों की स्थापना करवाई, इन सब चीजों को स्थापित करवाया, उनमें सुख संपन्नता, शांति और निरोगी काया की प्राप्ति हुई। क्योंकि ये सभी चीजें हमें सकारात्मक ऊर्जा देती, पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। पैसा हम ही ने कमाना है, ईश्वर पैसा नहीं देंगे। ईश्वर हमें विवेक देंगे, बुद्धि देंगे, हमारे शरीर में ताकत देंगे, शक्ति देंगे, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति देंगे, हमारे मन के अंदर भाव पैदा करेंगे सुख संपन्नता की ओर अग्रसर होने के। और वो तभी मिलेगी जब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी। हम पूजा में बैठे हुए भी किसी के लिए बैर, विरोध, द्वेष का भाव अगर लिए रहेंगे तो हमें नकारात्मक ऊर्जा के कारण इन सब चीजों से निश्चित वंचित रहना पड़ेगा। तो कोशिश करें पॉजिटिव रहने की। और हमारे शास्त्रोक्त ये जो वस्तुएं हैं पूजा स्थान पर रखने वाली या घर के आंगन में तुलसी, इसको स्थापित करें। ईश्वर की कृपा से आपके परिवार में सुख संपन्नता, शांति, ऐश्वर्यता और निरोगी काया रहेगी। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लिए सभी बंधुजनों माता शक्ति को जय माता।